अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल करूं आपसे? हाँ करो। गौर से सोच के समझ के बोलना। ठीक। अच्छे से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। इंसान और इंसानियत दोनों में बड़ा कौन? इंसानियत। अच्छा, ये इंसानियत करते कौन? इंसान। तो फिर बड़ा कौन? अरे समझ में आई बात? वैसे आपका जवाब सही है अच्छा अच्छा। इस एतबार से कि दोस्ती के मुकाबले में अगर पूछे हम इंसानियत बड़ी या दोस्ती, तो इंसानियत बड़ी। क्यों? दोस्ती के साथ हम, दोस्ती में जब हम रहते तो अगर गलत भी करा दोस्त तो हम बेईमानी कर सकते, नाइंसाफी कर सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है। मगर दोस्ती के मुकाबले में हम इंसानियत का साथ देते हुए दोस्त की गलती को गलती समझ के अगर हम जाहिर करें, उसको सजा दिलाएं या टोके, तो इंसानियत पे अमल हमने ज्यादा किया, तो इंसानियत बढ़ा हुई। मगर आपने मेरा सवाल सही तरीके से नहीं सुना था। मैंने मुकाबला किया इंसान और इंसानियत के दरमियान। इंसान ही इंसानियत अदा करेगा, इंसान ही नहीं तो इंसानियत किस बात की? इस एतबार से अगर आप पूछते, अगर आप जवाब देते कि भाई तुम्हारा सवाल ही गलत है, तो मैं फिर भी थोड़ा उस बात का लिहाज करता है इस एतबार से कि आप कुछ बात तो समझ गए कि इंसान और इंसानियत का तकाबुल नहीं हो सकता। इंसान रहेगा तो इंसानियत रहेंगी, तो मैं मान लेता। मगर हकीकत में ये अजीब किस्म का सवाल मैंने पैदा क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा मेरे साथ आना पड़ता आपको। आओ। ठीक है चलो। देखो, असल हुआ ये, एक 8-15 दिन पहले मैं यहाँ से आया। ये दिख रहे हैं आपको कुत्ते? यहाँ देखिए, आप कुत्ते दिख रहे हैं जी। ये पिल्ले आवारा कुत्ते हैं ये। हाँ। और ये लोग यहाँ पे आके इसलिए जम रहे हैं कि ये सामान उमान है बोल करके नहीं, ये आजू बाजू की दुकानों में भी सामान वगैरह रुकने की जगह है। मगर कुछ लोग यहाँ पे इन लोगों से मोहब्बत जता रहे हैं, बिस्किट वगैरह ला के डाल रहे हैं, तो उन लोग खाना यहाँ पे मिलता इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। मगर मेरे को इस चीज से एतराज है। और ऐसा ही एक दिन एक अनजान शख्स रोड पे से आके, वो पाइप दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये पाइप? हाँ दिख रहा। ये पाइपों में आके ये पिल्लों को बिस्किट डाल रहा था। ये पिल्लों को बिस्किट डाल रहा था। तो मैं यहाँ बिस्किट डाल रहा था, तो मैं बोला कि भाई ये जो नेकी है आप अपने हाथ में अपनी मर्जी की जगह पे जाके कीजिए, मेरी जगह पे मत कीजिए। अगर ये लोग को समझ में आ गया कि यही खाना मिलता, तो बार बार ये लोग यहाँ पे आएंगे, और कभी कोई मर गया, बदबू फैल गई, तो मेरे को तकलीफ होती, मेरे साथ रहने वालों को यहाँ तकलीफ होती। अरे क्या भाई, उन्हें मर जा रहा था बोल के इस तरीके से वो शख्स जवाब दिया। ना भाई, मर रहा था, आप थोड़ी उसकी खिदमत कर दिए, हो गया, चले जाइए आप। तो मेरे ऊपर वो बच्चे गुस्से में आए। अरे इंसानियत भी कोई चीज है? आप बताओ, एक इंसान को तकलीफ हो रही, वो जाहिर कर रहा, तो इंसान की वो जाहिर करने वाली बात की अहमियत नहीं है। इंसान के साथ इंसानियत का कुछ भी मामला नहीं है। कुत्तों के साथ इंसानियत कर रहे थे लौंडे वो। तो वहां मेरे को थोड़ी सी बेचैनी हुई, थोड़ा गुस्सा आया। मैं बोला ये इंसानियत नेकी आप कर लीजिए, मेरे को आप मैं नेक नहीं हूं, मैं नेकी नहीं करता हूं। तो वो बेहुदे बच्चे ये बोले कि जो है ना, अब क्या बताऊं मैं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा कुत्ते खाए जानवर जो है ना भूखे कहीं सो ना गए हो, इसीलिए रातों में जागते थे। अब मेरा तो दिमाग कहीं और ही चले गया, मैं तो कुछ और बता रहा था, वो कुछ और गया। अब ये बताओ, अपने आप को सही साबित करने के लिए ये लौंडे कुछ भी कर देंगे, दीन की भी बिगाड़ देंगे, इंसानों को भी, जो इंसान को ही नहीं समझते। अरे मेरे भाई, अगर तुमको कुत्तों से बिल्लियों से इतना ही प्यार था, तो वो कुत्तों को पिल्लों को घर में लेके जाते, अपनी बीवी से बोलते देखो बेगम, ये बच्चे लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, बेटे हैं तुम्हारे, हम मिलके प्यार करेंगे। बीवी लात मार के हकाल देती, पता चल जाता। वही बात माँ को बोलते, पागल हो गया बोलती, तब पता चलता। भाई जगह मेरी, मेरा सेठ इसकी जगह का जो है सो पैसा दे रहा, कीमत अदा करा, मेरा मालिक जो है सो उसका जिम्मे, उसकी मर्जी की जगह है, तकलीफ हम लोग सहते, इन्हें कौन भाई इस्तेमाल करने वाला? जब मैं बदबू की बात बोला वो लड़के को, वो दोनों लड़कों को, तो वो लड़के बोल रहे
कि कुत्ते वगैरह मर गए तो म्युनिसिपल वाले आके उठा के लेके जाते। प्रेम करते हो खुद तुम और बदबू उठाते हो खुद म्युनिसिपल वाले। भाई जो तुम प्रेम कर रहे हो तो तुम ही उठा के लेके जाओ, इंसानियत पूरी बरतो, दिल से लगाओ, चमड़ों से लगाओ, पप्पियां लो, साथ में सो उनके। भाई नेकी लफ्ज आसान है, नेकी कब करना कैसी करना वो नहीं मालूम। आप एक नेकी कुत्तों के साथ कर रहे हैं, 2 गुना एक इंसान के साथ अदा कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? इस वजह से मैंने ये सवाल पैदा किया कि इंसान बड़ा कि इंसानियत बड़ी। तो आम माशरे में सबको यही पता है कि इंसानियत बड़ी, उस लिहाज से वो हर किसी के साथ तो इंसानियत अदा करते, मगर इंसानों के साथ इंसानियत को अदा करना भूल गए। इंसान के साथ इंसान की तरह रहना नहीं पता इनको। और उसी में दोस्त, उसके साथ एक दोस्त था उस लड़के का, वो गलत बात की तायीद भी कर रहा था। मैं उन लड़कों को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, और वैसे भी वो 15 दिन हो गया वो किस्सा हो करके, मैं वो बात जाहिर करने के लिए ये वीडियो बनाया। और इसी वजह से मैं आपसे भी सवाल किया कि इंसान बड़ा कि इंसानियत बड़ी। अब इस मामले में तो मुझे पता यही चला कि इंसान बड़ा, इंसानियत नहीं। इंसान होगा ही नहीं तो किस बात की इंसानियत? और तुम इंसान से ही इंसानियत ना कर सको तो काहे की इंसानियत? एक और बात मैं बोलना भूल गया, जब वो लड़का ये बताया कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा रातों में जागते थे, तब मैं इमीडिएटली वो बच्चे के ऊपर रिएक्ट किया। बोला बात अगर अधूरी मालूम है तो मत कहो, बात पूरी मालूम है तो कहो। हवाले याद रहना न रहना एक अलग शक्ल है, मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में क़हत आ गया था। उस क़हत के ज़माने में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला परेशान होते थे, मेरी रियाया, मेरी कौम कहीं भूखी ना सो जाए, उन इंसानों की खातिर जो है ना रातों में घुमा करते थे कि कोई तकलीफ़ में ना है। तुमने जो है ना वो जानवर कुत्तों के साथ मिला दिया। तो वो लड़का बोला मैं कुत्ता नहीं बोला, मैं जानवर बोला। जानवर, कुत्ता जानवर नहीं होता क्या? इंसान होता क्या? दिमाग मेरा ख़राब हुआ कि उसका ख़राब हुआ? इस किस्म के लौंडे हो गए हैं आजकल के, दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। उसको समझ में ही नहीं आया ना कौन ऐसा शख्स है जो जानवरों के ऊपर हुकूमत करेगा। अजीब मसला है। तो ये चीज़ मैं उनको समझाया, तो उस बात पे वो लड़का एक जिद से और कुछ बात बोलना चाह रहा था कि देखो मैं एक बात, मेरी ये बात सुनो। तो मैं बोला मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तो वो लड़का मेरे को बोलता है कि मेरी बात जब तक नहीं सुनेंगे तो मैं तुम्हारी बात जब तक नहीं सुनूंगा। मत सुनो, मेरी बात जब तक तुम नहीं सुनोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वहाँ बात कौन किस अहमियत की कह रहा है वो इम्पोर्टेंट था, इसमें फैसला कौन करेगा। मैंने कहा ठीक है मत सुनो, क़यामत के दिन हिसाब होगा बोल करके उन्होंने कहा। मैंने कहा यकीनन होगा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, इंशाल्लाह तुम्हें भी देना पड़ेगा। वो कह के चले गए। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं तो फैला दीजिए।